जय मसीह की। आज जिस विषय पे मैं बात करना चाहता हूँ वो है अपने अगुवे का हृदय लेके चलना। और हो सकता है कि आप पहली बार इस विषय को सुनेंगे, जहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि जो भी अधिकार परमेश्वर ने रखा है हम उसके अधीनता में रहे और देखें कि उनकी इच्छा क्या है, उनकी इच्छा को हम पूरा करें। और खासकर यूहन्ना 17:8 में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह बताते हैं, पिता जो काम आपने मुझे दिया था वो काम मैंने पूरा किया। वो बताना चाहते हैं, प्रभु मैं आपके हृदय को लेके चला हूं, मैं अपनी मनमानी नहीं किया, मैं जो चाहता था वो मैंने नहीं किया, लेकिन जो आप चाहते थे, जो आपकी इच्छा थी, वो काम मैंने पूरा करके आपकी महिमा की है। तो एक मसीह होने के नाते हमारी भी जरूरत है कि हम भी अपने अगुवे का हृदय लेके चले, हम अपनी मनमानी नहीं करें। और यीशु मसीह ने हमेशा कहा है कि मुझे भेजा और मैं तुम्हें भेजता हूँ। तो जब वो कह रहे हैं कि मुझे भेजा, इसका मतलब है मैं अधिकार के तले हूँ, मुझे कोई मेरे ऊपर है, किसी ने मुझे कुछ काम के लिए भेजा है और जिन्होंने मुझे भेजा है मैं उनके हृदय को लेके चलूंगा, उनकी जो इच्छा है, उनका जो काम है मैं पूरा करूंगा। तो हमें भी देखना पड़ेगा कि जहां भी परमेश्वर ने हमें अधीनता में रखा, खासकर कलीसिया के, उसमें क्या मैं अपने लीडर के हृदय को लेके चलता हूँ, क्या मैं उनकी इच्छा पूरा कर रहा हूँ, क्या मैं ये सोचता हूँ कि वो क्या चाहते हैं। मैं तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मेरा लीडर क्या चाहता है, अगर मेरा लीडर होता तो किस प्रकार से काम करता, अगर मेरा लीडर होता इस परिस्थिति को कैसे संभालता, इस कलीसिया की देखभाल कैसे करता, इन लोगों की देखभाल कैसे करता। तो मैं मेरी जो योजना है, मेरा जो सोच है, मेरा जो स्टाइल है, मैं हटा देता हूँ और मैं उनके हृदय को पकड़ता हूँ और मैं देखता हूँ कि वो क्या चाहते हैं। और जब वो कुछ चाहते हैं, मुझे कुछ बदलाव करना पड़ेगा, कुछ फेर बदल करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा बलिदान करना पड़ेगा, मुझे सीखना पड़ेगा। और अगर कुछ गलत बातें मैंने सीखी है तो उसको निकालना पड़ेगा ताकि मैं उनके हृदय को लेके चलूं। और आसान नहीं है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जिन्होंने आपको भेजा है उनकी इच्छा को आपको पूरा करना पड़ेगा। उस समय तकलीफ होगा, लेकिन जब आप उनकी इच्छा को पूरा करेंगे, उनकी इच्छा में चलेंगे, देखेंगे कि उसके द्वारा आप आशीष पा रहे हैं और आपकी सेविका ही आशीष पा रही है। तो मुझे लगता है कि यीशु मसीह सबसे बेस्ट उदाहरण है, जहां पर उन्होंने गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना की, पिता मेरी नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। वो अपने अगुओं का, अपने पिता का हृदय लेके चले। और क्योंकि उन्होंने अपने पिता के हृदय को लेके चले हैं, इसलिए फिलिप्पी 2 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह को वो नाम दिया गया है ताकि स्वर्ग में और पृथ्वी के नीचे हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कबूल करेगी कि यीशु ही परमेश्वर है। तो हम सोच सकते हैं, क्या मैं अपने लीडर का हृदय लेके चल रहा हूँ? अगर नहीं चल रहे हैं, कुछ रुकावटें हैं, कुछ तकलीफें हैं, तो उसको दूर करेंगे और अपने लीडर के साथ समय बिताएंगे ताकि हम उनको समझ सके, उनके हृदय को पकड़ सके, उनके हृदय की बातों को समझ सके और उसमें हम चल सके। धन्यवाद।